फ्रेंड्स, देश में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों के बीच अब एक नए और बेहद खतरनाक साइबर फ्रॉड ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इस नए साइबर अपराध को बॉस स्कैम या सीईओ इम्पर्सोनेशन फ्रॉड कहा जा रहा है। हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C ने पूरे देश की कंपनियों और संस्थाओं को इस धोखाधड़ी को लेकर चेतावनी जारी की है। साइबर अपराधी अब सीधे किसी कंपनी के बैंक खाते पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की पहचान का दुरुपयोग करके करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। बॉस स्कैम की शुरुआत आमतौर पर एक फर्जी ईमेल या व्हाट्सएप संदेश से होती है। साइबर अपराधी खुद को किसी सरकारी रेगुलेटरी संस्था, बैंक या सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी बताकर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी को एक संदेश भेजते हैं। इस संदेश में दावा किया जाता है कि कंपनी ने किसी नियम का उल्लंघन किया है या फिर तत्काल कोई सुरक्षा अपडेट इंस्टॉल करना जरूरी है। संदेश के साथ अक्सर एक जिप फाइल या अन्य अटैचमेंट भेजा जाता है। जैसे ही कोई अधिकारी उस फाइल को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में चलाता है, उसके सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। यह मैलवेयर बेहद खतरनाक होता है क्योंकि यह कंप्यूटर में मौजूद संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है और व्हाट्सएप वेब जैसे सक्रिय सेशंस पर भी कब्जा कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अपराधी अधिकारी के वास्तविक व्हाट्सएप अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। साइबर अपराधी उसी असली व्हाट्सएप अकाउंट से कंपनी के फाइनेंस विभाग, अकाउंट्स टीम या भुगतान की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों को संदेश भेजते हैं। चूंकि संदेश सीईओ या वरिष्ठ अधिकारियों के वास्तविक नंबर से आता है, इसलिए कर्मचारियों को किसी तरह का संदेह नहीं होता। अपराधी तत्काल किसी गोपनीय डील, आपातकालीन भुगतान या विशेष लेन देन का हवाला देकर करोड़ों रुपए किसी विशेष बैंक खाते में भेजने का निर्देश देते हैं। कुछ मामलों में तो अपराधियों ने और भी चालाकी दिखाई। वे अधिकारी के मोबाइल में मौजूद संपर्क सूची को ही बदल देते हैं और अपने नंबर को सीईओ या बॉस के नाम से सेव कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारी जब नंबर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि निर्देश वास्तव में उनके वरिष्ठ अधिकारी की ओर से ही आया होगा। यही वजह है कि कई कंपनियां इस जाल में फंस चुकी हैं और लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुकी हैं। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार बॉस स्कैम पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित है। इसमें तकनीकी हैकिंग के साथ साथ मानव मनोविज्ञान का भी इस्तेमाल किया जाता है। कर्मचारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को तुरंत मानने की कोशिश करते हैं। अपराध इसी मानसिकता का फायदा उठाता है और भुगतान के लिए अत्यधिक दबाव तथा गोपनीयता का माहौल बनाया जाता है। I4C ने कंपनियों को सलाह दी है कि किसी भी बड़े भुगतान, बैंक खाते में बदलाव या आपातकालीन वित्तीय निर्देश को केवल व्हाट्सएप या ईमेल के आधार पर स्वीकार न किया जाए। ऐसे मामलों से संबंधित अधिकारी से सीधे फोन कॉल, वीडियो कॉल या आमने सामने बातचीत करके पुष्टि करना आवश्यक है। इसके अलावा किसी भी अननोन सोर्स से प्राप्त जिप फाइल, EXE फाइल या संदिग्ध अटैचमेंट को डाउनलोड करने से बचना चाहिए। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य सरकारी रेगुलेटरी संस्थाएं व्हाट्सएप के जरिए कोई अनिवार्य सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं भेजती हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति RBI या किसी अन्य सरकारी संस्था के नाम पर कोई भी फाइल भेजता है तो उस पर तुरंत संदेह करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस को अपने व्हाट्सएप के लिंक्ड डिवाइसेस सेक्शन की नियमित जांच करनी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि कहीं कोई अनऑथराइज्ड डिवाइस अकाउंट से जुड़ा हुआ तो नहीं है। साथ ही सभी कंप्यूटरों में अपडेटेड एंटीवायरस और मैलवेयर डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का भी उपयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। बॉस स्कैम यह दिखाता है कि साइबर अपराधी अब केवल टेक्निक का नहीं बल्कि भरोसे और ऑर्गेनाइज्ड ढांचे का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे कंपनियां डिजिटल होते जा रही हैं, वैसे वैसे इस तरह के हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कर्मचारियों को साइबर जागरूकता प्रशिक्षण देना और भुगतान से संबंधित मजबूत वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू करना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के साथ इस प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होती है तो उसे तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर
रिपोर्ट करनी चाहिए। समय पर शिकायत करने से धन की रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है और अपराधियों तक पहुंचने में जांच एजेंसियों को मदद भी मिलती है। इस बात को याद रखें कि बॉस स्कैम केवल एक नया साइबर फ्रॉड नहीं है, बल्कि यह इस बात की चेतावनी भी है कि डिजिटल युग में केवल तकनीक ही नहीं बल्कि मानव विश्वास भी साइबर अपराधियों का निशाना बन चुके हैं। इसीलिए सतर्कता, वेरिफिकेशन और साइबर सुरक्षा ही इस खतरे से बचाव का सबसे प्रभावशाली उपाय है। आपका इस संबंध में क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।